Hi guys, welcome back to your channel. So today we are going to discuss another important topic of your unit 1 microbiology, that is biogenesis and abiogenesis. So basically क्या है कि जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हमें हिस्ट्री एंड स्कोप देखना है. तो यूनिट 1 के जो टॉपिक्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस. क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी की इस टॉपिक ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था. बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो इसी टॉपिक से अराइज हुए थे माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में. तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो आज का वीडियो शॉर्ट रहेगा क्योंकि हम सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस. ठीक है, तो हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या था कॉन्सेप्ट, बेसिकली लॉजिक क्या था इस चीज़ के पीछे. तो मैं बता दूं कि अगर हम सबसे पहले आप वर्ड्स को ब्रेक डाउन करो तो ये चीज़ मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी बता कर रखा है कि क्या इनका आप कह सकते हो ब्रेकिंग हो सकता है. बायो ब्रेकेज किस तरीके से होगा, बायो प्लस जेनेसिस. तो जेनेसिस का मतलब होता है टू जेनरेट. ठीक है, क्या? टू जेनरेट यानी कि बनना, राइट. और बायो का मीन्स होता है लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो लिविंग थिंग्स से बनती हैं उन्हें बायोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है, मतलब बायोलॉजिकली किसी चीज़ से वो जेनरेट हुआ है. वहीं आप अगर ऑपोजिट वाले टर्म यानी ए बायोजेनेसिस की बात करोगे तो ए बायोजेनेसिस में आप समझोगे कि आपने ऐसा कोई वर्ड देखा है या फिर आप कह सकते हो ऐसी कॉन्सेप्ट है ये जहाँ पर आपको ये कहा जाता है कि जो नई लाइफ फॉर्म है वो किसी एबायोटिक सोर्स से बनी होगी. लाइक सॉइल हो गई, एयर हो गई, ये एबायोटिक सोर्स याद रखना है. एबायोटिक सोर्स से बनने वाली चीज़ों को समटाइम ये कहा जाता है एबायोजेनेसिस. ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो इस कॉन्सेप्ट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि जो साइंटिस्ट थे वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो गए थे. कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो बायोजेनेसिस को सपोर्ट करते थे और बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे जो ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट करते थे. क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनमें ये देखकर इसे ये ऐसा कहा जा सकता था कि नई लाइफ फॉर्म ए बायोजेनेसिस सोर्स से बनती है. बट एक्चुअली में आज के प्रेजेंट टाइम में हमें कैसे पता चला कि बायोजेनेसिस से लाइफ फॉर्म्स बनती हैं? ऐसे पता चला कि जो भी एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट बायोजेनेसिस के सपोर्ट में थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें ये पता चला कि कोई भी अगर नई चीज़ बन रही है तो वो बायोजेनेसिस के थ्रू बनती है. क्लियर? तो आज का कॉन्सेप्ट यही होने वाला है कि बायोजेनेसिस वर्सेस ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट माइक्रोबायोलॉजी में कैसे आया. ठीक, ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस में सबसे पहले हम बायोजेनेसिस की बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने इसलिए डेफिनेशन दी हुई है कि बायोजेनेसिस जो होता है उसका मतलब होता है मेकिंग न्यू लाइफ लिविंग थिंग्स, किसी नई लिविंग चीज़ का बनना. बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, किसी नई चीज़ का बनना. ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को थ्योरी को और स्टडी करने की कोशिश करें बेसिकली तो क्या थ्योरी आ सकती है. इट इज़ द थ्योरी दैट लिविंग थिंग्स ओनली कम फ्रॉम अनदर लिविंग थिंग्स थ्रू रिप्रोडक्शन. तो इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था ये समझने की कोशिश करो. इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर जो नई लिविंग थिंग्स होती हैं वो दूसरी किसी लिविंग थिंग से बनकर सामने आती हैं. किस मेथड के थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू. ठीक है, तो ये इसका बायोजेनेसिस का थ्योरी कॉन्सेप्ट ये था, राइट. इसी सीक्वेंस में अगर हम ए बायोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो ए बायोजेनेसिस क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यानी कि जैसे अभी हमने कहा कि बायोजेनेसिस का मतलब है अराइजिंग ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स फ्रॉम अनदर लिविंग थिंग्स थ्रू रिप्रोडक्शन. उसी सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट जो बायोजेनेसिस का था वो ये था कि लाइफ फॉर्म्स जो आती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से आती हैं. तो नॉन लिविंग थिंग्स और एबायोटिक थिंग्स एक ही होता है, राइट. यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी दी है स्पॉन्टेनियस जेनरेशन. स्पॉन्टेनियस जेनरेशन क्या है कि अ
अचानक से उत्पत्ति होना, अगर हिंदी में हम बोल रहे हैं तो अचानक से किसी चीज़ की जेनरेशन होने को हम स्पॉन्टेनियस जेनरेशन बोलते हैं, राइट। तो स्पॉन्टेनियस जेनरेशन के बारे में बात करने से पहले हम बायोजेनेसिस के बारे में देख लेते हैं, राइट। सो टॉकिंग अबाउट नाउ बायोजेनेसिस के बारे में मैंने आपको जनरल थ्योरी बता दी कि इनके पीछे इनका रीज़न क्या था इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। सबसे पहला जो यहाँ पर नाम आता है वो आता है एंटोनी वियॉन लेवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वियॉन लेवेनहॉक जो थे उन्होंने माइक्रोस्कोप की इम्प्रूवमेंट पर वर्क किया था। कैसे? क्योंकि एक ये ग्लास वर्किंग थे, यानी कि ये क्लॉक वर्कर थे, क्लॉक के लिए काम करते थे, वॉचेस के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर इनके पास वेरियस टाइप ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज वर अवेलेबल। तो उस तरीके से इन्होंने क्या किया कि माइक्रोस्कोप के लेंस को इम्प्रूव करने के लिए काम किया। कैसे किया? उसके जिससे कि उसका मैग्निफिकेशन पावर बढ़ जाए, ठीक है। तो अराउंड मिड ऑफ 19th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के आसपास, नॉट 19, 16th सेंचुरी, यानी कि इवन बिफोर 19th सेंचुरी ऑल्सो। तो क्या है कि कॉन्सेप्ट की जो 16th सेंचुरी थी उससे भी पहले इन्होंने क्या कर दिया था कि ये पॉसिबल कर दिया था हमारे लिए कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकें। ये किसकी थ्योरी थी? आपके जो एंटोवियॉन लेवेनहॉक थे उन्होंने ये इम्प्रूवमेंट कर दिया था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहला बायोजेनेसिस का एक्सपेरिमेंट इन्होंने ही किया था, लेवेनहॉक ने, ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने एक ड्रॉप ऑफ वाटर को क्या किया कि अपने न्यूली फॉर्म माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, पॉन्ड वाटर को, ठीक है। तो और उसको इन्होंने देखने की कोशिश की, तो वहाँ पर इनको कुछ मूविंग लाइफ फॉर्म्स दिखी। क्या दिखी? मूविंग लाइफ दिखी। मूविंग लाइफ मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूव कर रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले पॉन्ड वाटर के ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व किया था जिसमें इनको कुछ चलता हुआ कोई ऑर्गेनिज्म दिखा। तो वहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ये कोई चीज़ मूव कर रही है, तो इसको इन्होंने क्या कर दिया? नाम दिया था एनिमल क्लू। मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया है, वहाँ पर मैंने इनके पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है। इन्होंने उस मूविंग स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था? एनिमल क्लू नाम दिया था, ठीक है। क्योंकि तब इतना ज़्यादा पता नहीं था कि क्या बात की जा रही है, तो एनिमल क्लू नाम इन्होंने दिया था। अब आप ये मुझसे ये पूछ सकते हो कि एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट फिर कब ज़्यादा जाकर लोगों के माइंड में क्लियर हुआ? तो जब 1864 में लुइस पास्चर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और हम इसे कह सकते हैं एक तरीके से कि ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें बायोजेनेसिस के फेवर में, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक फ्लास्क लिया। मैं इसको अगर आपको जनरल टर्मिनोलॉजी में समझाऊं तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक फ्लास्क लिया था, ठीक। इन्होंने एक फ्लास्क लिया था जो कि फ्लास्क इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर था इनका। थोड़ा सा मैं थिक कर लेती हूँ पेंसिल क्योंकि रिटन में विजिबल नहीं होता है। तो ये इन्होंने एक फ्लास्क लिया था। फ्लास्क लेने के बाद इन्होंने इस फ्लास्क के अंदर ब्रॉथ डाल दिया था। ब्रॉथ क्या होता है? एक न्यूट्रिशन मीडियम होता है जो कि बनता है मीट के यूसेज से। तो इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर ब्रॉथ डाल दिया था। यहाँ पर ब्रॉथ डालने के बाद इन्होंने क्या किया था कि इसको जो फ्लास्क था उसका क्या किया था कि इसकी कैप को क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ कि इसमें जो मीट का पीस रखा था उस पर कोई लाइफ फॉर्म नहीं बनी, ठीक है। उस पर तो कोई लाइफ फॉर्म नहीं बनी। लेकिन जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो आप लोग कह रहे हो कि जो एबायोजेनेसिस के सपोर्टर थे वो कह रहे थे कि कोई वाइटल फोर्स होता है। क्या होता है? वाइटल फोर्स होता है जिसके थ्रू ये क्या कहते हैं कि लाइफ फॉर्म बनती है। तो उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हो थ्योरी वाइटल फोर्स की दे रहे हो वो तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो कि मेरे क्लास में कोई भी चीज़ नहीं बनी है, यहाँ पे सब कुछ एकदम क्लियर है, आप देख सकते हो। फिर इन्होंने दूसरा क्या किया कि इन्होंने जब लोग कहने लगे कि नहीं एयर में वाइटल फोर्स होती है उसके थ्रू बना, तो ये इन्होंने क्या किया कि दो फ्लास्क लिए। सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि दो फ्लास्क लिए। दो फ्लास्क में से एक फ्लास्क के दोनों फ्लास्क में इन्होंने ब्रॉथ डाला।
एक फ्लास्क का माउथ इन्होंने मसलिन क्लॉथ से कवर कर दिया था। मसलिन क्लॉथ एक क्लॉथ होता है जिसमें एयर पास हो सकती है लेकिन कोई बड़ा सब्सटेंस नहीं, और एक का इन्होंने माउथ ओपन रहने दिया। तो आफ्टर सम टाइम इन्होंने ऑब्जर्व किया जो मैगेट्स होते हैं यानी फ्लाइज होती हैं, जिस फ्लास्क का ढक्कन खुला हुआ था वहाँ पर उसके जो ब्रॉथ था वहाँ पर मैगेट्स के एग दिखे इनको, और वहाँ पर नई लाइफ फॉर्म बनने लगी। लेकिन जो ये दूसरा वाला फ्लास्क या आप जार कह सकते हो, ये पिंक वाला जो है, इसके अंदर कोई मैगेट्स के एग नहीं दिखे इनको, क्योंकि इन्होंने मसलिन क्लॉथ से इसके जो माउथ था उसको क्लोज कर दिया था, ये वाला। ठीक है, इस वाले जार की बात हो रही है। तो इसमें इन्होंने कहा कि एयर तो पास हो रही थी पर मैंने मैगेट्स को जाने से रोक दिया था इस बी वाले फ्लास्क में। तो वहाँ पर लाइफ फॉर्म क्यों नहीं बनी, जबकि ए वाले का माउथ खुला था, वहाँ पर लाइफ फॉर्म बन गई। तो इन्होंने सबसे पहला ये एक्सपेरिमेंट किया था। 3 जार लिए थे, इसमें से सबसे पहले वाले जार में इन्होंने क्या किया था कि उसका माउथ खुला रहने दिया था। तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि जब मैगेट्स अंदर गए तो वहाँ पर लाइफ फॉर्म बन गई। लेकिन जब जो ए बायोजेनेसिस के सपोर्टर थे उन्होंने कहा कि एयर की वजह से हुआ है, ये मैगेट्स वगैरह की वजह से नहीं हुआ है। तो इन्होंने फिर से 2 फ्लास्क लिए जिसमें इन्होंने क्या कहते हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बेसिकली एक फ्लास्क का मुंह मसलिन क्लॉथ से बंद कर दिया और दूसरे फ्लास्क का मुंह खुला रहने दिया। ठीक है, तो जो मसलिन क्लॉथ वाला था उसमें कोई लाइफ फॉर्म नहीं बनी, क्योंकि वहाँ पर मैगेट्स यानी फ्लाइज वगैरह जो थी वो अंदर नहीं जा पाई। और ए वाले फ्लास्क में लाइफ फॉर्म बनी। क्यों बनी? क्योंकि वहाँ पर आपके मैगेट्स अंदर तक जा पाए थे मीट पे, वहाँ पे उन्होंने फीड किया, रिप्रोडक्शन हुआ और नए एग्स ले हुए। तो उन्होंने ये बताया कि इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया कि बेसिकली आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? नए लाइफ फॉर्म के लिए। ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया उसको किसने कंडक्ट किया था? लुईस पास्चर ने। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बायोजेनेसिस, एबायोजेनेसिस के बारे में। So today we will be continuing another topic which is abiogenesis. So abiogenesis अभी हमने जस्ट इसी वीडियो के ऊपर हमने बायोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था। तो एबायोजेनेसिस में मैंने ये बताया था कि एबायो इज कंसीडर्ड फ्रॉम एबायोटिक। किससे लिया गया है? एबायोटिक कंपोनेंट के एबायोटिक से लिया गया है। और जेनेसिस का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको समझा कर रखा हुआ है, दैट इज टू जेनरेट, बनाना। तो ऐसी चीज़ें जो कि एबायोटिक सोर्स से बनती हैं, किससे? एबायोटिक सोर्स से बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एबायोजेनेसिस कहते हैं, या उस प्रोसीजर को एबायोजेनेटिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंशियंट टाइम में क्या क्या बिलीव थे हम उसको देख लेते हैं। एंशियंट टाइम में ये कहा जाता था कि जो माइस होते हैं वो स्ट्रॉ से बनते हैं। स्ट्रॉ एक नॉन लिविंग थिंग है और माइस एक लिविंग थिंग है। तो ये रिलेशन बैठाया गया कि जो स्ट्रॉ होती है, भूसा होता है, उससे माइस बनते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सबको पता है। नेक्स्टली यहाँ पर क्या हुआ है कि जो रॉटन मीट है वो क्या होता है? फ्लाइज बन जाता है, यानी हाउस फ्लाई बन जाता है। यानी कि जो सड़ रहा है मीट, उससे फ्लाइज बन जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जो फ्लीज होती हैं, एक टाइप के स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं, और एनिमल्स स्पेशली कैटल्स के ऊपर रहकर उसका ब्लड सक करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि फ्लीज जो होती हैं वो कहाँ से बन जाती हैं? सैंड से बन जाती हैं। तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। ये तीनों जो रिलेशन बताए गए, ये बायोजेनेसिस वाले जो थे उन्होंने इन तीनों चीज़ों को कहा। तो जैसे हमने बायोजेनेसिस वाले में पढ़ा था वैसे ही हमें यहाँ पर भी पढ़ना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे। तो सबसे पहला जो बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। ये ग्रीक साइंटिस्ट और फिलोसोफर थे। ठीक है, एरिस्टोटल हमारे कब से हैं? 384 से 322 BCE तक है, बिफोर क्राइस्ट बर्थ तक है। ठीक है ये। और इन्होंने सबसे अर्लीस्ट साइंटिस्टों में से ये एक थे कि इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? इन्होंने बताया कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में बताया था, ये क्लियर हो गया। इन्होंने ये बताया कि जो हमारी लाइफ होती है वो कहाँ से बनती है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हैं अर्थ के,
विंड, फायर, वाटर, ये इन चीज़ों से बनती है। कहा जाता है कि इंसान की शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अर्थ, वाटर, विंड और फायर, ठीक है, आल, जल, वायु, अग्नि। तो इन सारी चीज़ों से बनी हुई है, हाँ 4 चीज़ों से बनी हुई है। लेकिन इसमें जब एबायोजेनेसिस को ऑब्जर्व ही नहीं किया गया कभी लैब में, तो इसकी थ्योरी जो है वो कभी सामने नहीं आ पाई, ठीक है। तो इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, क्या चीज़ होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स है जैसे कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, ये सारे उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में भी एबायोजेनेसिस वाले जो साइंटिस्ट लोग थे या फिर फिलोसफर लोग थे, बिलीवर्स थे आप कह सकते हो, एक तरीके से वो बिलीव करते थे। क्योंकि उस टाइम जो है BCEs के टाइम कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि तब नॉलेज नहीं थी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कि ऐसा कुछ प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज़ है कि जो एबायोजेनेसिस वाले थे उन्होंने भी अपने आप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एबायोजेनेसिस को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया गया। 2 कैटेगरीज में से सबसे पहली कैटेगरी जो थी वो ये कह रही थी कि जो एबायोजेनेसिस है वो वाइटल फोर्स से होता है। पहला पार्ट था कि वो वाइटल फोर्स से होता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट क्या था ये भी याद रखना। दूसरा पार्ट इस चीज में था कि दूसरा पार्ट हमें ये बता रहा था कि ये जो है ये एबायोटिक चीज़ों से बनकर सामने आती है। दोनों 2 डिफरेंट चीज़ हो गई। वाइटल चीज़ हो गई मतलब गॉड, यानी कि सुप्रीम पावर बनाती है। और दूसरा था कि एबायोटिक कंपोनेंट जो है लैंड, वाटर, सॉइल और फायर, इन सारी चीज़ों से बन के आता है। तो ये एबायोजेनेसिस भी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड था। दोनों ग्रुप क्लियर हुआ, ठीक है। तो जब लुइस पास्चर कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट तो वहाँ पर यही बताया गया था कि लुइस पास्चर ने जब प्रूव किया कि ऐसा कोई एबायोजेनेसिस जैसा कोई भी मीन्स नहीं होता है, तो उन्होंने वहाँ पर उनसे यही कहा गया कि वाइटल फोर्सेस होती हैं जो कि एक्सपेरिमेंट करवाती हैं आपके एक्सपेरिमेंट में कौन इन्वॉल्व होता है, वाइटल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट चीज़, वाइटल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन एबायोजेनेसिस के टाइम, इस एबायोजेनेसिस के टाइम भी ये चीज़ रॉन्ग प्रूव हो गई, क्योंकि एबायोटिक कंपोनेंट्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं हुए। बायोजेनेसिस रिस्पॉन्सिबल थी न्यू लाइफ फॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस क्या है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरा रिटन आपको समझाऊंगी कौन सा क्या चीज़ है, थोड़ा थोड़ा फोकस करके लिखिएगा। आप चाहिए तो आप लिख भी सकते हो उसे, क्योंकि मैं बहुत प्रिसराइज्ड फॉर्म के नोट्स दे रही हूँ, ठीक है। जैसे बायोजेनेसिस, ए बायो हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। बायोजेनेसिस है लिविंग थिंग्स से न्यू लाइफ फॉर्म बनना। यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज है कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट्स इनको कहा गया। क्या कहा गया, एबायोटिक कंपोनेंट्स। और यहाँ पर ये लिविंग जो है ये खुद बायोटिक है, तो ये हमें ऑलरेडी क्लियर ही हो गया है। मतलब कुल मिलाकर ये बायोजेनेसिस ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अब एक चीज जो और पढ़ने लायक है वो क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें जो हमें पढ़ने लायक चीज़ है वो है साइंटिस्ट के नाम। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हम देख लेंगे कि बायोजेनेसिस के टाइम पर कौन से साइंटिस्ट थे। सिर्फ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, और वो थे एरिस्टोटल। कौन थे, एरिस्टोटल थे। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था कि उन्होंने बस ए बायोजेनेसिस की कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने सिर्फ ए बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को दिया था, प्रूव ये भी नहीं कर पाए थे। इन्होंने कहा कि ये मेरा बिलीव है, ये मेरा मानना है कि ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है, ये इन्होंने कहा था। अब नेक्स्टली जो बायोजेनेसिस वाले कॉन्सेप्ट्स थे वहां पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। 2 साइंटिस्ट थे वहां पर बायोजेनेसिस वाले में, बायोजेनेसिस वाले में 2 साइंटिस्ट थे। बायोजेनेसिस वाले में एक लुइस पास्चर थे, हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा कौन था, लिवियन हॉक।
लेवेनहॉक ने क्या किया था, लेंस का एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखना है। इन्होंने क्या दिया था आपको, लेंस का एक्सपेरिमेंट दिया था। और पॉस्चर ने हमारा बायोजेनेसिस का पहला एक्सपेरिमेंट किया था। सो दैट इज ऑल अबाउट abiogenesis and biogenesis. So that's all for today's content, guys. If you like the video, hit the like button, do like, share and subscribe to the channel, and also stay tuned for the next video, क्योंकि next video में हम start करेंगे हमारा यूनिट 2 जो कि है बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम उसे बीएससी सेक्शन में पढ़ते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐड हो जाती हैं। सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर बॉटनी ऑल्सो एंड फॉर योर माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो, राइट? सो वी विल बी डूइंग अ combined video for both. So that's all. Till then, bye bye, take care, see you soon in next video, children. Till then, prepare best and do your hard work to perform and achieve your goals.